फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए इंदौर की कंपनी है, ये कैंपस प्लेसमेंट किया जाने वाला है। और अगर आप लोग रीवा से हो, खासकर अगर जो रीवा के कैंडिडेट हैं या सतना मैहर, ये अगर आप लोग ये एरिया के हो, आसपास के एरिया के हो, तो आप लोग इस वैकेंसी को मत छोड़ना। क्योंकि 50 किलोमीटर की अगर रेंज में हो तो हो सकता है ये आप कैंपस ज्वाइन कर लो, अवसर है आपके पास। और सबसे बड़ी सुविधा अगर देखें इसमें, तो इंदौर मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो। या और सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए यहाँ पर ये होगा कि मान लीजिए आप जैसे एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है इस समय, और एमपी पीएससी में भी निकली है, और भी बहुत सी वैकेंसियाँ भी आउट होने वाली हैं। तो इसमें अगर आप लोग खासकर एमपी के जितने भी कैंडिडेट हों, या ऑल इंडिया लेवल के भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो खासकर एमपी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें वही जा सकते हैं, उनका ही पहुंचना संभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खासकर एमपी के जो स्टूडेंट हैं। वो इंदौर की कंपनी है, तो इंदौर में जॉब करने में आपको थोड़ा आसानी भी होगी, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि इंदौर में आपको चाहे पढ़ाई से रिलेटेड कोचिंग आपका ढूंढना चाहते हो तो कोचिंग भी वहाँ पर बहुत सी मिल जाएगी। किताबें यानी एक प्रकार का हब है, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी अगर करना चाहते हो तो एक प्रकार का इंदौर हर कुछ वहाँ पर संभव है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, चाहे एमपी पीएससी की जो तैयारी कराती हैं, वो इंदौर में आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि छोटा मुंबई, यानी मुंबई कब कौन नहीं जानता है, मुंबई में कितना पैसा है, कितना ज़्यादा वहाँ पर एडवांस लेवल में सब कुछ उपलब्ध है। तो इंदौर भी अपना लगातार 3 या 4 बार लगभग आ चुका है स्वच्छता में नंबर 1। तो आप लोग इंदौर के बारे में जाके वहाँ देखोगे क्या क्या वहाँ पर सफाई वगैरह है। आप लोग भी थोड़ा मास्क वगैरह का प्रयोग करके, और कैंपस सिलेक्शन होगा ये रीवा एमपी मध्य प्रदेश में। और यहीं पर अभी कैंपस लगा था वेल्सपन कंपनी का, लेकिन वो कैंपस लगा था महावीर प्राइवेट आईटीआई में। पर ये कैंपस जो लगने वाला है गवर्नमेंट आईटीआई यानी शासकीय आईटीआई, ये कहाँ पर है मैं फुल एड्रेस आपको बता दूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स में जाना चाहते हैं वो प्लीज़ अभी से ध्यान देना। कंपनी कौन सी है फुल ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर आईटीआई पास हो तो इसमें जा सकते हो। फार्मा सेक्टर की कंपनी रहने वाली है, और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ऊपर यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कैंपस सूचना लिखा है, मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ। और ये यही अभी जो मुझे नोटिफिकेशन मिला है वो यही नोटिफिकेशन है, तो आप लोग इसको पहले ध्यान से देख लेना। 5 तारीख को कैंपस लगने वाला है, और आज है दोस्तों 3 तारीख। 2 दिन के आपके पास टाइम है। अगर आप लोग रीवा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मान लीजिए गुड़ से हो, महासाओं से हो, या सीधी तक के भी हो, तो इसमें अगर आप लोग जाना चाहते हो इंदौर, क्योंकि सीधी में भी कैंपस बहुत से लगते हैं लेकिन जानकारी हमें नहीं मिल पाता है, तो आप रीवा आ सकते हो। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 75, हाँ इतना ही लगभग किलोमीटर है रीवा। और सतना से लगभग 50 किलोमीटर, और मैहर से भी यहीं 100 किलोमीटर की अगर रेंज में हो, तो आप आराम से आ सकते हो इस कैंपस में, शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों के लिए। ठीक है, तो आप चाहे हाँ ये चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है। केवल ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट आईटीआई से पास है शायद उन्हीं के लिए रहने वाला है। 5 तारीख को मंगलवार पड़ने वाला है, और रीवा में सुबह 10 बजे से कैंपस किया जाने वाला है। फार्मा सेक्टर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी के नाम यहाँ पर माइलन लेबोरेटरीज लिमिटेड इंदौर है। इंदौर में कंपनी रहने वाली है, और अप्रेंटिस के लिए अब कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाने वाला है। तो देखिए एक चीज़ और समझ लेना, मैंने एक वीडियो एक दिन बनाया था जिसमें ये बताया था कि फार्मा सेक्टर में आपको कहीं भी किसी तरह जो अगर आईटीआई बेस में 10वीं 12वीं बेस में भी अगर घुसने का एक बार मौका मिल रहा है, भले आपको सैलरी 5,000 6,000 भी दी जा रही है, तो आप उसमें काम करो। खासकर मैं बात कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर की, क्योंकि उसमें आपको आप देखते होंगे, चाहे सन फार्मा की बात करें, या अमनील एक फार्मा कंपनी है, सिप्लक फार्मा कंपनी है, बहुत सी ऐसी फार्मा कंपनी है जिसमें आपको अगर आप लोग एक्सपीरियंस किए हो, जिसमें फार्मूलेशन है, ये सब मतलब उसमें फार्मा सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये चीज़ क्लियर कर लेना कि इसमें मौके बहुत हैं आपके पास। अगर एक बार काम सीख लेते हो तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर सैलरी भी अच्छी दी जाती है, प्लस यहाँ पर हमेशा मांग बनी ही रहती है। फार्मा सेक्टर में हमेशा कम से कम अगर बात करें साल में, तो लगभग हर कंपनी की बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कंपनी, और बड़ी से बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं है तो छोटी मोटी कोई कंपनी, उसमें नौकरी रहती है। आप लोग डायरेक्ट भी जाकर वहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो, रिज्यूम वगैरह जमा करके आवेदन कर सकते हो।
और वैसे भी इंटरव्यू यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू ज़्यादातर चलता ही रहता है, वो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर अप्रेंटिस करने का मौका है, तो आप लोग 5,000 6,000 भी अगर महीने में बच रहा है तो अप्रेंटिस कर लो, और जो भी काम करना, जिस भी डिपार्टमेंट पे आपको काम मिलता है उसको ऐसे सीख लेना ताकि वो 1 साल नहीं आपका 10 साल आगे क्लियर कर देगा, क्योंकि वो 6,000 ही आपका 16,000 17,000 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के बाद, अगर आप लोग चाहोगे तब। बाकी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख लेना कि इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है आईटीआई, शासकीय आईटीआई के समस्त व्यवसाय के। सबसे अच्छी बात है, आप लोग चाहे फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से, कोई भी ट्रेड इसमें अब हो सकता है। इसमें क्लियरली बता दिया गया कि शासकीय आईटीआई के समस्त व्यवसाय, यानी नो डाउट यहाँ पर कोई भी ट्रेड आपने पास किया है, नो परसेंटेज। हाँ, थोड़ा परसेंटेज का यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक है, देख लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो व्यवसाय कोई दिक्कत नहीं है, अभी किसी भी एनसीबीटी एससीबीटी बिल्कुल बाउंडेशन नहीं किया गया है, तो आप लोग जा सकते हो। और भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिस एक्ट के तहत 1961 के तहत यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और फार्मा सेक्टर में अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको जॉब नौकरी तो बहुत से सेक्टर में मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी की भरमार रहती है, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर में एक बार नौकरी करते हो, एक्सपीरियंस अच्छा खासा, देखना यहाँ पर दो चीज़ें मैं बोलूँगा। एक प्रकार के तो वो स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमें पैसा चाहिए, हम इंदौर में जाना चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए, तो आपको, और ये अभी स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं मिलेगा। और एक प्रकार के ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अप्रेंटिस करना चाहते होंगे आईटीआई के बाद, तो अगर आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ध्यान देना मेरे शब्दों को थोड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 100 कैंडिडेट जाएंगे तो सभी सब कुछ अच्छा काम कर देंगे, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर जो भी काम करवाया जाता है वो अगर अच्छे से नहीं सीखते हो, अगर दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर दिक्कत क्या होगी, हमें ना तो हमें दिक्कत होगी, ना तो आपके भाई को दिक्कत होगी, ना तो जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनको दिक्कत, केवल दिक्कत होती आपको स्वयं को। तो जो भी काम सीखना तो ध्यान से सीखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, काम छोड़ देना। तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेने से कोई मतलब नहीं होता अगर काम नहीं सीखते हो, क्योंकि फार्मा सेक्टर की मैं भी बात कर रहा हूँ, तो फार्मा सेक्टर में आपको काम तो बनना ही चाहिए। ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन काम के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्रेंटिस कर लिया फार्मा सेक्टर कंपनी में और जाके कहने लगा हमें इतना चाहिए, तो ये नहीं चलने वाला है। आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आयु सीमा का यहाँ पर बाउंडेशन किया गया है, तो आपका 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में शामिल होने हेतु प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। हाई स्कूल की परीक्षा और आईटीआई की परीक्षा में 60% अंक होना अनिवार्य किया गया है। तो बाकी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। यहाँ पर रीवा में जाना है सीधे, 5 तारीख को 10 बजे कैंपस किया जाने वाला है। तो चलिए आपसे दोस्तों मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। और आज संडे कमेंट बॉक्स में आप वीडियो आ जाएगी कुछ देर के बाद, तो आप लोग संडे कमेंट्स बॉक्स की वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बहुत से डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। पिछले संडे भी वीडियो नहीं आ पाया था, आपके छोटे मोटे बहुत से हमें कमेंट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, तो आपको जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर संडे कमेंट्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।